कुछ ऐसे गीत में था कि तुम्हारी याद एक अनोखी शक्ति भरती है। वास्तव में बाबा की याद ही इस समय ऐसी है जो कि तन और मन को तंदुरुस्त रखती है। चलिए, 7 सितंबर की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मंगल। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। क्या हुआ कि परमात्मा है तो शिव बाबा, और उनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है श्री कृष्ण, और बाबा है निराकार। तो लोगों, जैसे जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता चला गया, तो वैसे वैसे लोगों ने यही समझा कि श्री कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि वो भी एक तरीके से नेक्स्ट टू गॉड ही है, पहली रचना है। मगर भगवान जो है वो एक शिव बाबा है। बाबा ने कहा ये दोनों का महान अंतर स्पष्ट करो, कि कैसे बताओगे ये अलग है ये अलग है? प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं? उन्हें वंडर क्या लगता है जब ब्रह्मा बाबा के अंदर भी बाबा आए? आपको पता है 1937 से तो ऐसा नहीं था कि बाबा को भी एकदम से सारी चीजें समझ आने लग गई। धीरे धीरे आज की मुरली में है वो। और फिर बाबा ने भी कैसे कैसे पुरुषार्थ करते 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 वहां तक पहुंचे। तो बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते हैं। पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। सोचते बहुत हैं कि बाबा को याद रखें याद रखें। बाबा भी कहते हैं भूल जाता है। ऐसे तो नहीं, जब प्रवेश करते हैं तब याद रहती है। बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा। याद भूल क्यों जाती है? अब देखिए बाबा अपने आप को कैसे रिफ्रेश कर रहे हैं कि भाई मैं तो उनका बच्चा हूँ। याद भूल क्यों जा रहे हैं? यही हमारी बुद्धि में भी रहे कि हम तो शिव बाबा के ही हमेशा बच्चे हैं, सदा के बच्चे हैं। तो बाबा की याद कैसे भूलनी चाहिए? क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं? ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। ये बताया बाबा के मन में क्या चलता। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी बूंद के प्यासे। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिक्की लदे बच्चों को समझा। सिक्की लदे, हम इतने समय बाद मिलते हैं तो हम सिक्की लदे हैं कि गीता का भगवान कौन है। क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। भारत में आप देखिए हर कोने कोने पे क्या कहते हैं, कोई ना कोई अलग तरीके के बाबा या कुछ निकल के बैठे हैं, और हर एक का अपना ही ज्ञान अलग है। बाबा ने कहा इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। ना कोई भगवान को जानते हैं ना खुद को जानते हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अज्ञान अंधियारा। फिर सोजरा चाहिए ज्ञान का। परम पिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वह ज्ञान का सागर है भैया। बाबा ने बोला सोजरा चाहिए। इस सोजरे की डेफिनेशन क्या होगी? दिन की डेफिनेशन क्या होगी? ज्ञान की डेफिनेशन क्या होगी? ज्ञान तो बहुत सारी चीजों का होता है। खाने का ज्ञान, ज्ञान पीने का ज्ञान, बीमारी का ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान होते हैं। बाबा ने कहा अच्छा, वह ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है? नदियों से पानी मिलता है तो भर भर कर स्नान भी करते हैं। और मैंने कहा कि ज्ञान का सागर है, जैसे नदियों से पानी मिलता है तो उसमें स्नान भी करते हैं, तो ऐसी बाबा ज्ञान का सागर है। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है? एक दूध। पूरे ज्ञान का जो सार है वो बाबा, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, खास बात, कि जो जितना महान टीचर होता है वो उतना सिंप्लीफाई करके सार रूप में बच्चों को बता सकता है। जो सार रूप में नहीं बता सकता यानी उसकी खुद की बुद्धि में भी चीज क्लियर नहीं है। तो बाबा ने कहा हमें मिलती है एक रूप। आगे बताया बाबा ने, तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद? सिर्फ कहता हूँ मैं तुम्हारा हूं। सबसे बड़ा जो है सत्य, सबसे बड़ा ज्ञान यही है। इसके बाद सारे ज्ञान छोटे। तुम मुझे याद करो, समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम जाते हैं। ये हो कि चलो भाई अब यहाँ से चल रहे हैं, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। ज्ञान सागर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। बाबा के जो बच्चे शुरुआत में बने, उनके साथ तो बहुत होता था कि किसी को भी देख लेते थे और खुद को भी बहुत रास लीलाएं देखते थे। कोई स्वर्ग में गया, कोई कहाँ गया। मनुष्य तो एक दो को सामने दृष्टि देते हैं। बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। कई कई बच्चे ऐसे होते थे जिन्होंने बाबा से मिले भी नहीं है, उन्हें भी साक्षात्कार हो जाता था बाबा का। दूर दूर से आते थे बाबा से मिलने।
एक बूंद मिलने से तुम यहां से चले जाते हो। कैसे बताया बाबा ने कि सिर्फ एक बूंद ज्ञान की मिल जाती है तुम्हें, कि शिव बाबा हमारा पिता है। मैंने कहा इससे ही तुम भवसागर पार हो जाते हो। यहाँ बैठे बैठे तुम वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप बैठ समझाते हैं गीता का भगवान कौन। वह है ज्ञान का सागर, निराकार। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए, ज्ञान का सागर हमें पता पड़ा शिव बाबा है। अगर दुनिया वाले, वो तो श्री कृष्ण को मानते हैं। अब तुमको समझाना है श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि जो भगवान होगा उसकी सबसे बड़ी खास बात तो ये होगी कि कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, वो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेगा भगवान जो है। क्योंकि अगर गर्भ से जन्म लेगा तो उससे बड़े तो उसके माता पिता हो गए, और उससे बड़े तो उनके माता पिता हो गए, तो वो तो पूरा सर्कल चल गया, तो यानी कि वो सर्कल में आ जाएगा। तो इसीलिए जो है, पहली बात तो ये है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया, कंसपुरी थी, फिर आवाज हुआ हे कंस तुमको मारने वाला आ चुका है, वो जैसे दिखाते हैं भाई वो श्री कृष्ण लीला में। ये तो जानते हो सब असुर है। ये अभी की बात है वास्तव में, कि ये सारे के सारे राक्षस ही हैं एक तरीके से। कंस, जरासंधि, अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं, सबका विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखा। कि भाई वो कहते हैं विष्णु के ही अलग अलग रूप हैं, ये करके मारा, ये करके मारा। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वह तो छोटा था। फिर ज्ञान कब दिया? वह तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं। ये सारी चीजें भी श्री कृष्ण को ज्ञान कब मिला, कैसे लिया उसने, तो वो तो नहीं दिखाते, वो तो सीधा फिर युद्ध में दिखा देते हैं, छोटा तो नहीं दिखाते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते हैं। तो माना श्री कृष्ण जयंती जैसे आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो ये आज हो गई श्री कृष्ण का जन्म। श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसके बाद गीता जयंती, गीता सुनाई जाएगी। कुछ समय के बाद जब वह बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा। यह भी दिखाते हैं जन्म लिया है, टाइम भी दिखाते हैं रात्रि के समय। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामणि हुई है। कि अब देखिए ये इनका कितना अलग महत्व है, कि श्री कृष्ण का जब दिखाया कि वो रात्रि के समय उनका जन्म हुआ, तो माना ये जो कलयुग बिल्कुल जा रहा होगा, बिल्कुल विनाश इसका हो चुका होगा, और सत्युग बिल्कुल खड़ा होगा आने वाले, तब उसके बीच में श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो उसमें दिखाया कि जैसे वो नदी बहुत उफान पे थी, मगर जैसे ही पैर लगा श्री कृष्ण का तो वो शांत हो गई। तब ऐसे ही होगा, प्रकृति की बहुत हलचल होगी। तो बाबा कहते हैं मगर यहाँ तुम देखते हो, वो अलग बात है, मगर बाबा आज दूसरी बात कर रहे हैं। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामणि हुई है। कोई को पता नहीं कि कब प्रविष्टा हुई शिव बाबा, कब आए ब्रह्मा बाबा में, कोई ऐसी कोई तारीख फिक्स नहीं थी, डेट नहीं पता। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है। अब वही जो बात ऊपर करी कि भगवान जो है कोई कोख से जन्म नहीं ले सकता, तो बाबा ने कहा शिव बाबा बच्चा नहीं बना है, वह तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। कब आया उसकी डेट है नहीं। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है, और वह गर्भ से पैदा हुआ है। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है। यहाँ शिव बाबा जो है कोई गर्भ में नहीं आते, तो डायरेक्ट बूढ़े तन में आते हैं। उनको छोटा होना नहीं है। उनको किसको? शिव बाबा को। शिव बाबा कोई छोटे नहीं होते हैं, जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए। श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ, क्योंकि अगर छोटे होकर के भी आए पहले और बड़े होकर के ज्ञान सुनाए, तो कोई बच्चा अगर छोटा होता है तो भी वो अपने आसपास एटमॉस्फेयर से बहुत सारी चीजें सीखता है। तो भगवान के साथ ऐसे थोड़ी होगा कि वो पहले सारी चीजें सीखे और फिर उसके बाद सिखाए। तो बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ है, वह किसको राजयोग सिखला ना सके, क्योंकि खुद ही राजा है। वहां पे भाई राजा थोड़ी किसी को राजयोग सिखाएगा। और आप जो उसमें देखते हैं महाभारत में भी, आप देखिए महाभारत में या कभी भी जब वॉर होता है, तो वहां पे इतना शोर होता है, इसीलिए उन्होंने हर शब्द अपने पहले से कोट करके रखे होते हैं कि हमें इतना ही बोलना है, क्योंकि वहां पे सुनाई कुछ पड़ता नहीं है ठीक से, इतने बम बारूद होते हैं। और वहां पे इतना पेचीदा ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, और उसने पूरा सुन भी लिया, और उसके बाद सुनने के बाद सिर्फ हथियार उठाया। तो ये बड़ी इम्पॉसिबल सी बात है। बरोबर तुम जानते हो निराकार बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, पतितों को पावन, राजाओं का राजा बनाते हैं। उस हद के रात और दिन। अब ये दूसरा टॉपिक है। तथा
इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। जैसे आपको पता है कि हर चीज सर्कल में ही ऑपरेट होती है, तो जैसे ये रात और दिन का भी ये जो चक्र है, ऐसे ही ये सृष्टि का भी रात और दिन का चक्र है। तो ये है संगम। जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो, ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। अब यहाँ पे ब्रह्मा की रात खत्म हो रही है, ब्रह्मा का दिन आने वाला है, सत्ययुग आने वाला है। ये है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। इस समय है रात्रि, अज्ञान अंधियारा माना। जैसे पहले तो ऊपर बोला भारत, मगर वास्तव में आप देखेंगे दुनिया में भी, चाहे विज्ञान है चाहे कुछ भी है, सब में लोगों ने अपनी अपनी जो है सेल्फिश मोटिव या कमर्शियल एंगल जोड़ने के लिए किसी के झूठ बोला, किसी ने कुछ करा, वो सब कुछ कर रखा है। तो इसलिए पूरी दुनिया में इस वक्त अज्ञान अंधियारा है, सतयुग में है सोजरा। उस रात की बात नहीं है, ये जो नॉर्मल रात को 7 से लेकर सवेरे 4 बजे तक रात होती है वो नहीं। वह तो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते हैं। तो ये अब ये वाली बात जो आई कि जो श्री कृष्ण का जन्म रात में मनाते, तो कौन सी रात है? वह हुई हद की रात, ये है बेहद की। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं है। कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य है ही दो। अभी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, उन्हों को समझाना है कृष्ण तो छोटा बच्चा है। रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है, ये तो ब्रह्मा की बात है, क्योंकि ब्रह्मा को पूरा ज्ञान, इसीलिए ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात गाई हुई है। ब्रह्मा का दिन श्री कृष्ण है, और ब्रह्मा की रात ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही फिर सो श्री कृष्ण बनते हैं। ये जब पूरा चक्र हमें समझ आया कि ये तो ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं, तो ब्रह्मा के दिन में क्या क्या अंतर है और ब्रह्मा की रात में क्या अंतर है, अब हमें समझ आया। वह तो समझते हैं कृष्ण भगवान है, वह हाजिरा हुजूर है। तो इस पर भी समझाना है। तुम्हारी है शिव जयंती, वह शिवरात्रि कहो, शिव जयंती कहना ठीक है, ये भी समझाना होता है। वह गर्भ में तो आते नहीं है, साधारण तन में। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चल, आपको पता है श्री कृष्ण जो है, तो उनका, श्री कृष्ण और राधे का कंबाइंड स्वरूप होगा विष्णु। और विष्णु की 8 गद्दियां चलेंगी, विष्णु दी फर्स्ट सेकंड ऐसे करके सतयुग में। छोटेपन में उनको मोहन अथवा कृष्ण कहते हैं। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, ये जैसे श्री कृष्ण को बोला जाएगा। फिर वह प्रिंस से किंग होगा, ये पहले राजकुमार होगा पहले श्री कृष्ण। फिर जब बड़ा होगा तो वही वो श्री नारायण कहलाएंगे, तो वो किंग होगा। कृष्ण अक्षर नहीं, महाराजा नाम ही गाया जाता है। फिर उसके बाद वो, फिर जब उनके क्या कहते हैं, राज्यभिषेक हो जाएगा, फिर वो महाराजा कहलाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असल नाम महाराजा महारानी है। को पता है कि सतयुग में एक भाषा होगी, तो वहां पे अंग्रेजी नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा वहां पे किंग क्वीन ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा, महाराजा महारानी। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था, स्वयंवर बाद श्री कृष्ण फिर नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव का नाम तो बदलता नहीं, एक ही नाम है। उनका वह रथ तो बड़ा है, आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया है। मतलब जैसे 2 बातें बोली, एक तो कि बाबा का नाम नहीं बदलता, क्योंकि जैसे ब्रह्मा, उसके बाद नाम बदला उनका श्री कृष्ण, फिर नाम बदला श्री नारायण, ऐसे नाम बदले। हमारे भी कितने सारे नाम बदलते जाते हैं, मगर बाबा ने कहा शिव बाबा का नाम नहीं बदलता। और दूसरी बात, शिव बाबा जैसे ही आते हैं वैसे ही ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं उन्हें कोई समय चाहिए कुछ। ये तो कुछ नहीं जानते थे, ब्रह्मा बाबा तो कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि बाबा का कोई, भक्ति तो करते थे मगर कोई ऐसा रुझान नहीं था कि मैं कोई ऐसा मठपंथ खोलूं या ऐसी कोई संस्था खोलूं। क्योंकि बाबा तो जौहरी थे, तो वहां पैसा तो वहां से बात आ जाता था, अगर पैसे की बात होती तो। समझ में आता है, इनमें आया हुआ है जो साक्षात्कार कराते हैं, नॉलेज दे रहे हैं, ये साक्षात्कार का राज। तो ये नॉलेज शुरू में पहले समझ में नहीं आती, वही बाबा कह रहे हैं। बाबा को भी पहले समझ नहीं आती थी। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे, तो क्योंकि बाबा को जब शुरुआत में साक्षात्कार हुआ, तो बाबा कोई आंसर दे नहीं पाता था बाबा को कि ये क्यों हो रहा है। तो बाबा खुद ही बनारस चले जाते थे,
तो अपने कमरे में बैठे हुए ऐसे दीवारों पर गोले गोले बनाते रहते थे। समझ में कुछ भी नहीं आता था ये क्या है, क्योंकि ये तो जैसे बेबी बन गए, तो वही जैसे ईश्वरीय संतान जैसे हम बनते हैं, तो हमें भी धीरे धीरे ज्ञान समझ आता है। तो वो उस वक्त ब्रह्मा बाबा का बचपन था, नया जन्म लिया ना। कहते हैं ना, बाबा हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूँ, तो मैं भी बच्चा हो गया। तो वही ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मैं भी बच्चा हो गया उस वक्त। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था, वह ज्ञान की बातें ही और थी। अगड़म बगड़म क्या क्या बैठ निकालते थे, क्योंकि फिर जब शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के तन में बोलते थे, अब ब्रह्मा बाबा को भी सब पता नहीं था, तो वो अपना हिसाब लगाते थे कि ऐसा 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 है। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए, अभी बाप की बातें समझ में आती। आप देखिए, वैसे भी छोटे बच्चों को जब कोई गहरी चीज बताई जाती है, तो समय के साथ, धीरे धीरे समय के साथ बताई जाती है। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना, चित्र तो बरोबर है, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है, मक्खन तो ये अब कर लेते, विश्व के मालिक बने का माखन। जो श्री कृष्ण जो माखन खाता है या माखन चुराता है, वो कोई माखन, कोई दूध से बना हुआ माखन थोड़ी है। वो क्या क्या ज्यादा महंगा होता है, वो तो फिर भी आदमी खरीद कर सकता है। मगर जो ये बड़े बड़े देश हैं, आपको पता है, जो इंटरनेशनली इतने सारे देश फैले हुए हैं, हर एक, जैसे यूएस बहुत बड़ा है, पावरफुल है, रशिया बहुत पावरफुल है, ये आपस में लड़ेंगे और विश्व की जो राजाई है वो श्री कृष्ण चुरा लेगा। तो वो माखन चाहिए श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो सत्युग की प्रारब्ध लेकर के आया है। श्री कृष्ण है सत्युग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे, फिर वो तो ऐसे गद्दियां चलेंगी। ये है उनकी प्रारब्ध, जो कलयुग में तो थी नहीं। तो ये सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? क्योंकि आपको पता है कि ये जो सृष्टि है ये कर्म क्षेत्र है, कर्म के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो बात ये है कि उनको फिर कैसे मिली भाई, उन्होंने ऐसा क्या काम कर लिया जो उनको ऐसा मिल गया? तो गाया जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर मिटा। ये जो शिव बाबा जो प्रकट हुए, उस उनकी किरणों से जैसे अज्ञान अंधेर खत्म हुआ। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, वे आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट बतलाना है। कौन सा कॉन्ट्रास्ट? श्री कृष्ण का और शिव बाबा का। श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया, दिखाते हैं, वहां कंस जरासंधी आदि थे, परंतु वहां असुर तो हो ना सके। सतयुग में असुर नहीं हो सकते। असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, तो जरूर असुर कलयुग के अंत में होंगे और देवताएं सतयुग के आदि में होंगे। भाई देवता होके भी अगर वो लड़ाई कर रहे हैं असुर से, असुर उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो फिर देवताओं और मनुष्यों में फर्क क्या रह गया? मनुष्य यहाँ नीचे परेशान होता रहता है इनसे उनसे, वो भी अपने आप में एक छोटे छोटे असुर ही हैं। जो व्यक्ति दूसरे को परेशान करता है वो असुर ही तो है। और देवताएं भी असुरों से परेशान हो रहे हैं, तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं, देवताएं अलग हैं, असुर अलग हैं। दोनों की लड़ाई तो लगी नहीं। महाभारत लड़ाई बरोबर है, देवताएं तो यहाँ हो ना सकी। असुरों की असुरों में लड़ाई चली है। असुर जो है वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। वही जैसे हमने बात करी, आज देखिए दुनिया में यही तो हाल है ना, वो आपस में ही प्यार से रहना नहीं जानते। एक देश थोड़ा सा बढ़ता है आगे, सारे बाकी देश उसको सोचते हैं भाई ये ज्यादा आगे बढ़ गया है, इसको थोड़ा दबाओ। तो क्या कहते हैं, मनुष्य भी ऐसी करता है भाई, किसी के साथ कोई ज्यादा अच्छा हो जाता है, उससे वो जेलसी होने लग जाती है। तो ये असुरों की असुरों में आपस में लड़ाई होती है। मुसलमानों का राज्य भी देखते हो, बरोबर यादव कौरव पांडव भी। पांडव हैं नॉन वायलेंस, योग बल वाले। हमारा जो है, हम हैं नॉन वायलेंस। हमें हर चीज जो है बिना वायलेंस के करने का तरीका। यहाँ तो रक्त की नदियां बहती रहती हैं, दुश्मनी तो है ना। पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना, पार्टीशन में आपको पता है कि कितना खून खराबा हुआ था। भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना। लड़ाई उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे? ये तो एक दो का खून करते हैं, तलवारें चलाते हैं, तब रक्त की नदी बहती है। और है ये संगम का समय, ये वही संगम का समय अभी आके पहुंचा है। यहाँ पे महाभारत, महाभारी लड़ाई होगी और ऐसे खून की नदियां बहेंगी। रक्त की नदियों के बाद फिर घी की नदियां बहेंगी। श्री कृष्ण, घी की नदियां बहनी है माना कि सतयुग आएगा उसके बाद ही।
श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है। फिर उनकी भी बैठ ग्लानि की है, क्योंकि उनके लिए भी बोला कि भाई वैसे वस्त्र चुराते थे, ये करते थे, वो करते थे, तो ग्लानि हो गई। उनको तो ज्ञान सागर कह नहीं सकते। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। ये महिमा बच्चे की नहीं हो सकती। महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वह फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और कृष्ण को द्वापर में ले गए, क्योंकि जब ये ज्ञान शास्त्रों में पहले लिपिबद्ध किया गया द्वापर में, उसके बाद वो जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, तो लोगों ने उसके अंदर अपने अपने टीके टिप्पणियां, लोगों ने उसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिया। जैसे भगवत गीता ही आप उठाएं, बहुत सारे साधु सन्यासियों ने अपने आप लिखा है। किसी किसी ने तो उसमें ये भी लिखा है कि कौन सी सब्जी खानी चाहिए, वो भी श्री कृष्ण ने बताई है। वहां पे लड़ाई चल रही है और राजयोग की बात चल रही है, और वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसा, तो ऐसा नहीं है। कितनी बड़ी भूल कर दी है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बता नहीं सकते हैं। भाई लक्ष्मी नारायण का छोटापन वो बताओ फिर, अच्छा तो वो नहीं बता सकते। राम सीता की भी कुछ ना कुछ बतलाते हैं। कृष्ण की भी उल्टी सुल्टी बात बतलाते हैं। कुछ तो सुल्टी कहानी भी बताओ भाई, कोई तो अच्छी बात भी बताओ ना, श्री कृष्ण ने कुछ अच्छा काम भी तो किया होगा। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये लक्ष्मी नारायण की महिमा है। अच्छा, उन्हों को राज्य किसने दिया? मनुष्य का नाम सुन मूंझ जाते हैं। मूंझ जाते माना कंफ्यूज हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हो सत्य। ये है नरसिंह नारायण बनने की कथा। श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते हैं, इसको सत्यनारायण की कथा कहते हैं। सत्य कृष्ण की कथा नहीं कहा जाता। सच्चा बाबा ज्ञान सागर ये कथा सुनाते हैं। सत्यनारायण, नारायण के घराने में जाने की कथा है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। उनके 84 जन्मों की कथा दिखला। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। तो आप देखेंगे जो भक्ति में भी कीर्तन करते वक्त ये सारी कथाएं सुनाते हैं, उसमें भी यही बताते हैं कि भाई ये कथा किसी ने सुनी तो उसके साथ अच्छा हुआ, किसी ने नहीं सुनी तो बुरा हुआ। मगर बात यह है कि कथा कौन सी थी? तो बाबा ने कहा वो ये कथा है। बरोबर बाप बैठ बच्चों को नरसिंह नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। श्री नारायण तो बड़ा है ना। स्वयंवर से पहले कौन थे? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा और कोई नाम था? क्योंकि क्या होता है, जब स्वयंवर होता है तो उसके बाद नाम परिवर्तन होता है। तो बाबा ने कहा ये एक जानने वाली बात है कि लक्ष्मी नारायण का पहले का नाम क्या था? है राधे कृष्ण, जिनका स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम है। ये है वास्तव में। पहले जो वो राधे कृष्ण होंगे, जब उनका स्वयंवर हो जाएगा तो फिर वो लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे। बाबा ऐसे ऐसे देते हैं, निबंध देते हैं। फिर तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। अब जैसे कितनी बारीक बात बाबा ने बताई कि लक्ष्मी नारायण का जो बचपन है वो इसीलिए नहीं है क्योंकि स्वयंवर के बाद ही वो बने हैं, तो बचपन तो होने का सवाल ही खत्म हो गया। पहले नंबर की भूल है ये। तुम जानते हो अभी है कलयुग, यादव गौरव पांडव भी है, कलयुग का समय भी है। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। बाप कहते हैं मैं गाइड बनाया, रावण के चंबे से छुड़ाए वापस ले जाने, आत्माओं को ही ले जाऊंगा। तो बाबा ने कहा शरीर तो नहीं जाएंगे साथ में, सिर्फ आत्माओं को यहाँ से छुड़ा के वापस ले जाऊंगा। गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे नहीं कृष्ण अलग रहे बहुकाल। महिमा ही उस निराकार की है। सुंदर मिला कर दिया जब वह सतगुरु मिला दलाल। जो सतगुरु स्वयं शिव बाबा, वही आते हैं दलाल बनकर। तो यहाँ तो सब गुरु ही है। गाया हुआ है सतगुरु मिला दलाल, सत परम पिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलते हैं। तो सौदा दलाल द्वारा होता है, तो ये भी सगाई होती है। आत्मा और परमात्मा अलग है। परमात्मा है निराकार, वह आकर इसमें प्रवेश कर तुम्हारी सगाई कराते हैं। जैसे कोई सगाई कराता है तो कोई एक बीच का बिचौलिया होता है जो जो दोनों पार्टी से बात करके चीजें सेटल कराता है। बाबा के साथ अगर हमारी सगाई होनी है तो और कोई कौन होगा? वो स्वयं बाबा खुद ही है।
खुद ही वो बिचौलिया दलाल या जो भी बोला जाए बनते हैं। तो खुद दलाल बनते हैं, कहते हैं मुझे मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। इस शरीर में बैठ कहते हैं माँ में कम याद करो, मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ ले जाऊं, तुमको फिर राजाई देने देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊं। बाबा ने कहा बाबा में राजाई दे देगा, सतयुग में हम चले जाएंगे। तो बाबा अपना निश्चिंत चले जाएंगे परम धाम में। कृष्ण थोड़े ही ऐसे कहेंगे, ये है ही आत्मा और परमात्मा। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत है समझाने की। तो बाबा ने समझाया है कैसे इसमें प्रवेशता हुई। फिर समझने लगा, मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। फिर धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा को भी अनुभव हुआ कि मैं ही राजाओं का राजा बनूंगा। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल में बहुत खुशी हुई, क्योंकि बाबा विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी प्रतिमा जो है वो अपने पास हमेशा रखते थे। और जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ तो साक्षात्कार में उन्हें बोला अहम विष्णु तत्व। तो बाबा को बड़ा अच्छा लगा कि ये तो मैं ही विष्णु हूँ। फिर विनाश का साक्षात्कार भी हुआ, परंतु इतना समझ में नहीं आया। अभी समझते हैं, बाबा ने ये साक्षात्कार कराया, तुम नर से नारायण बनेंगे। परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी। जैसे बाबा रात को बतला रहे थे, पता नहीं क्या होता है, तो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं, बाप जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है। बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है, बेहद का बाप आकर सुनाते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। बाबा देखिए कितना निरहंकारी, खुद ही वो कहते हैं कि भाई देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी मेहनत करो। क्या मेरी याद से ही आता है? ऐसे कहें, मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, भल आवे इसमें तो सबका कल्याण है। याद ही मुख्य हो जाता है। पूरे ज्ञान की जो सार है, जो एक बूंद है, वो ये है कि बाबा की याद आए ना आए, बाप को याद जरूर करना है। बाबा ने समझाया है कि गीता जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती। भाई शिव बाबा आए, शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया, ये मुरली सुनाई, वो बन गई गीता, तो वो होगी गीता जयंती। और उस गीता को पढ़कर फिर जो है ब्रह्मा की आत्मा सबसे पहले बनी श्री कृष्ण, तो फिर श्री कृष्ण जयंती। शिव तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुनाई, छोटा तो नहीं है। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे हम समझाएं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि सामने वाली आत्माओं को हम कैसे समझाएं। पहले ख्याल करो, शिव किसको कहते हैं जिसकी रात्रि मनाई जाती है? सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो जरूर फादर ही देंगे, वे नॉलेजफुल है। और किसको नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है? गॉड इज नॉलेजफुल, रचयिता बीज रूप है। वही ड्रामा की नॉलेज सुनेंगे। ड्रामा कब शुरू होता है और फिर कब पूरा होता है, किसको पता ही नहीं। सतयुग से कलयुग अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये कोई समझा नहीं सकते हैं। ये दुनिया में और कोई नहीं बता सकते हैं कि ये पूरी दुनिया कैसे चक्र चलता है इसका। सुनावे वह जो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकालदर्शी तो कोई है नहीं सिवाय एक के, वही तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। बाबा जो ऐसे देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करें। अब जरा सोचें या लिखें कि अगर हमें किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगे, सामने वाला क्या प्रश्न पूछेगा, आप उसका क्या उत्तर दोगे। ख्याल करना है कैसे किसको समझाएं। वरदान दिया बुद्धि के चमत्कार द्वारा, कि हमारी बुद्धि इतनी शक्तिशाली हो, उसका चमत्कार हो। जैसे क्या चमत्कार हो? आकार में साकार का अनुभव करने वाले। अभी ब्रह्मा बाबा तो आकारी पतन में है, सो फरिश्ता है।
है ना? तो उनको साकार में अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। कई बच्चे आए भल पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार रूप का करते हैं। उन्होंने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बाबा को देखा नहीं है, मगर जो उनकी बुद्धि इतनी बलशाली है, जैसे उनको अनुभव होता है कि हमने बाबा को देखा है। ऐसे अनुभव से बोलते कि हमने साकार में पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना, ये बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है भाई, कि हमारा बाबा से स्नेह कितना है और हमारी बुद्धि की लगन कितनी लगी हुई है। ये उसका प्रत्यक्ष अगर लगी हुई होगी तो अपने आप अनुभव होगा। ये भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप, दिलाराम के दिलरुबा। कि बाबा दिलाराम है, इसीलिए ऐसे बच्चे ही, जिनका जिसका स्नेह ज्यादा होगा तो बाबा भी वहीं झुकता है। तो जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा वाह। जैसे स्लोगन है, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। जो आत्मा त्यागी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए ले जाओ। ऐसा जो सर्वस्व त्यागी है उसको सफलता मिली पड़ी है। समय हुआ है तो फिर पावर